भाई पता है क्यों मैं बोलता हूँ कि 2.8 लीटर झोटा 2.8 लीटर झोटा क्यों है? इसी वजह से वो 2.8 लीटर झोटा है, क्योंकि भाई ये गाड़ी, भाई क्यों हम टोयोटा पे ट्रस्ट करते हैं एंड महिंद्रा एंड टाटा जैसे इंडियन ब्रांड्स पर हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते? इसी एक रीज़न की वजह से इस गाड़ी को हाईवे की किंग बोलते हैं। क्योंकि भाई साहब जितना मर्जी ले जाओ, मैं इस गाड़ी को दार्जिलिंग भी लेकर जा चुका हूँ, मैं इस गाड़ी को गोवा भी लेकर जा चुका हूँ, नेपाल लेकर जा चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप भी इस गाड़ी ने मारा है। भाई साहब ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मौर्य अरोड़ा एंड भाई फिलहाल मैं बैठा हूँ अपने इस 2.8 लीटर झोटे में। एंड जो वीडियो पर आप थंबनेल और टाइटल देखकर क्लिक करके आए हो कि क्यों मैं अपनी इस गाड़ी को इतना प्यार करता हूँ, सबसे पहले तो भाई आप इस इंटीरियर की कंडीशन चेक करो। आपको देखकर कहीं से भी लग रहा है कि भैया इस गाड़ी ने 1.5 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर ली है। एंड भाई जो मेरा ओनरशिप रिव्यू रहा है अपने इस 2.8 लीटर झोटे को लेकर, वो था भाई साहब चुम्मा। एक नंबर एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। हमारे गाड़ी के सारे फीचर्स जैसे कि भाई साहब सॉफ्ट क्लोज, ठीक है, जो आजकल की गाड़ियों में बहुत महंगा फीचर है। हमने हमारी गाड़ी का बूट खोला एंड भाई ये देखो, 1.5 लाख किलोमीटर में भी भाई साहब ये चीज़ एक नंबर वर्किंग है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1,52,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। एंड अगर भाई साहब आप इसके इंटीरियर्स की बात करो, वियर एंड टीयर की, इसका एसी, इसके फीचर्स, इसकी एम्बिएंट लाइट जो कि पीछे भी दे रखी है, आगे भी दे रखी है, पैरों में भी दे रखी है, भाई साहब हर चीज़ एक नंबर वर्किंग है। ये आवाज़ आज भी ऐसी है जैसे हमने गाड़ी नई ब्रांड न्यू कंडीशन में शोरूम से ली हो। एंड भाई तभी ये गाड़ी अपनी रिलायबिलिटी में नंबर 1 जानी जाती है, तभी हम इस गाड़ी को हाईवे की किंग बोलते हैं। क्योंकि भाई साहब जितना मर्जी ले जाओ, मैं इस गाड़ी को दार्जिलिंग भी लेकर जा चुका हूँ, मैं इस गाड़ी को गोवा भी लेकर जा चुका हूँ, नेपाल लेकर जा चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप भी इस गाड़ी ने मारा है। एंड भाई और पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रिपल डिजिट स्पीड में इस गाड़ी को कंटिन्यूसली चलाया। एंड भाई आज तक 1% की प्रॉब्लम इस गाड़ी ने हमें नहीं दी। कोई किचर पिक्चर नहीं, कोई इंटीरियर्स में किसी तरीके का कोई, भाई साहब हर चीज़ वर्किंग है लिटरली। अगर ये साइड मिरर्स की भी बात करो तो भाई इसके पावर विंडोज़ हर चीज़ में, चाहे हम इसका वन टच अप डाउन के फीचर की बात करें, चाहे वो इसकी इलेक्ट्रिक सीट हो, भाई साहब एक नंबर तरीके से ये भी वर्किंग, हर चीज़ भाई एक नंबर वर्किंग है। एंड भाई चाहे आप इस गाड़ी की शाइन की बात करो, क्वालिटी की बात करो, मतलब टोयोटा ब्रांड भाई साहब आपको कुछ तो ऑफ़र करता है कि आपकी गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर भी चल चुकी है, लेकिन बाहर से आपकी गाड़ी को कोई भी जज नहीं कर सकता। इनफैक्ट अंदर से भी एंड इंजन बे से भी कि गाड़ी ने 1.5 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। एंड भाई अगर हम इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी की बात करें कि भैया कुछ चेंज आया, गाड़ी इतना चल गई, आप में कोई फील आई हो कि भैया ये लैग मार रही है या भग नहीं रही, भाई आज भी उतना ही गाड़ी ये भागती है। मतलब भाई साहब रेस पर पैर रखो एंड एक गाड़ी उड़ती हुई जाती है भाई। एंड ये तो लिटरली अभी इसका नॉर्मल मोड है, अगर मैं पावर मोड लगा दूंगा तो भाई रॉकेट बन जाती है भाई ये गाड़ी, रॉकेट। एंड कोई भी मीटर में लाइट्स नहीं चल रही, कोई भाई साहब फालतू खर्चा नहीं करवाती है। सिर्फ मैंने अभी इसका एसी की सर्विसिंग करवाई है, इसका सस्पेंशन चेंज करवाया है, क्योंकि भाई ये गाड़ी बहुत दूर एंड बहुत लंबा चलती है। एंड गड्ढों वड्ढों में मैं तो देखता भी नहीं भाई, मतलब लिटरली कुदाता हुआ मैं जाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो, कोई भी आवाज़ नहीं भाई, कोई भी, कोई इंटीरियर्स में वियर एंड टीयर नहीं, कुछ भी नहीं। अदर ब्रांड की अगर कोई भी गाड़ी होती तो 1.5 लाख तक उसमें खिचर पिक्चर कुछ ना कुछ भाई साहब ऐसा हो जाना था, या भाई साहब इंजन विंजन ही निकल जाना था गुरु। हाँ, इंजन विंजन निकल जाना था अगर यही महिंद्रा होती। क्योंकि भाई साहब मैं एक महिंद्रा ओनर रहा हूँ एंड हमारे पास महिंद्रा की गाड़ी होती थी, तो भाई लिटरली 1 लाख किलोमीटर के बाद उस गाड़ी ने घोड़े खोल दिए थे हमारे, घोड़े।
ज़ीरो सर्विसिंग, मतलब कुछ भी नहीं भाई, एसी चलना बंद कर गया था, बहुत कुछ हो गया था। लेकिन भाई टोयोटा टोयोटा ही है। मतलब भाई साहब एक बार ही पैसे तो ले लेते हैं, माना फीचर्स भी कम देंगे आपको, ठीक है, लेकिन इंजन ऐसा देंगे, रिलायबिलिटी ऐसी देंगे, फिट एंड फिनिश ऐसी देंगे कि भैया आपको कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मतलब इस लेवल की आपको क्वालिटी इस गाड़ी में मिलती है। एंड भाई इस ओनरशिप रिव्यू में मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई इसके ब्रेक पैड्स, इसका सस्पेंशन, इसका EGR वॉल्व, वो हमारी मर्जी है, हमने क्लीन करवाना है कि नहीं, वो तो हर डीजल गाड़ी का क्लीन करवाना ही चाहिए। इन 3 खर्चों के अलावा मुझे कोई भी एक्सपेंस इस गाड़ी के लिए भाई साहब नहीं देना पड़ा। एंड ये गाड़ी ऑफ रोड इतना चलती है तो हमें इसका सस्पेंशन चेंज करवाना पड़ा हमारी ड्राइविंग के हिसाब के तरीके की वजह से। एंड अगर हम मेंटेनेंस की बात करें कि इंजन का ये पार्ट चेंज हो गया, वो पार्ट चेंज हो गया, फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं भाई। लिटरली अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं भाई, कोई चाबी पाना कहीं नहीं लगा। नॉर्मल सर्विसिंग होती है, 5-7 हज़ार रुपये इसकी सर्विसिंग में लगते हैं। एंड भाई जहाँ बात करें अदर ब्रांड्स की, तो भाई XUV 700 जैसी गाड़ी की भी सर्विस 25 से 30 हज़ार रुपये की नॉर्मली होती है। मतलब भाई साहब इतना महंगा सर्विस, इतना महंगा, एंड ये कहाँ 32 लाख रुपए की गाड़ी सिर्फ 7 हज़ार रुपये में इसकी सर्विसिंग हो जाती है। और भाई साहब जान लोगे क्या बच्चे की। बाकी ये था भाई हमारा 1.5 लाख किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे इस 2.8 लीटर झोटे को लेकर। एंड भाई टोयोटा टोयोटा ही है बॉस। मतलब पता लगता है भाई कि हाँ आपने एक चीज़ खरीदी है, साला चाहे इसको 10 लाख किलोमीटर चलाओ, 15 लाख चलाओ, कुछ भी नहीं होने लगा भाई। मेरे इनफैक्ट फ्रेंड ग्रुप में ही एक ऐसी नोवा क्रिस्टा है जिसने 3 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर लिए विदाउट एनी खर्चा। और भाई क्या एक्सपेक्ट करोगे आप एक गाड़ी को लेकर, एक बार ही पैसे लगेंगे, एक बार ही भाई साहब आप इन्वेस्ट तो ज़रूर कर दोगे, लेकिन आपको रोने की बारी बारी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड इस ओनरशिप रिव्यू को यहीं रखते हैं। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो मेरी गाड़ी को लेकर रहा है वो एक नंबर रहा है, एंड आगे भी एक नंबर ही रहेगा।